अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सारे दोस्त खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, ये मेरे पास एक जनरेटर है, कबोटा का जनरेटर है, आपको नज़र आ रहा होगा। ये 6 किलोवाट का जनरेटर है, जापानीज जनरेटर है। इस पर मैं काफ़ी सारी वीडियोस पहले भी बना चुका हूँ इस जनरेटर के हवाले से। अच्छा, बहुत सारे दोस्त पूछ रहे थे कि AVR जो होती है ना, चाहे कोई भी जनरेटर हो, कैसे AVR होती है, कोई भी जनरेटर हो उसकी AVR क्यों ख़राब हो जाती है। ये इसकी AVRs मैं नई ले के थक गया हूँ। ये एक जो है 280 रिंगिट की आती है। अगर पाकिस्तानी हिसाब से करें तो ये तकरीबन लगभग 14,000 रुपये लगते हैं इस एक AVR के लिए। ठीक है, तो अच्छा, ये ये मेरे पास 6 सेट हैं इसके, इस जनरेटर के ना, कबोटा के। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये इसके मेरे पास 6 सेट हैं। तो अच्छा, इसकी जो AVR है ना ख़राब हो जाती है, इसकी रीज़न क्या है और क्यों AVR इतनी जल्दी ख़राब हो जाती है, ये मैं आपको बताता हूँ। ये भी मैंने इसकी नई AVR लगाई है, आपको नज़र आ रही होगी। अच्छा, इसमें रीज़न ये होता है ना कि जब भी ये ओवरलोड होता है, जनरेटर ओवरलोड होता है, तो उस सूरत में आपकी जो AVR है वो ख़राब हो जाती है। अच्छा, AVR में एक फ्यूज़ इस जगह पे लगा होता है, ये AVR का अंदर का फ्यूज़ होता है। जो बड़ी AVRs होती हैं उनमें इधर इंस्टॉल होता है, इस जगह पे, जो बड़ी AVRs बड़े जनरेटरों की होती हैं, तो इसमें इधर लगा होता है। अच्छा, एक फ्यूज़ इसमें इधर लगा होता है, ये नीचे इसकी वायरिंग में। तो AVR की जो रीज़न है ख़राब होने की ना, वो होता है ओवरलोड की वजह से। अभी इस पे हम नॉर्मली क्या करते हैं कि एक पोर्टेबल वेल्डिंग मशीन यूज़ करते हैं, ग्राइंडर वगैरह यूज़ करते हैं, ड्रिल मशीन वगैरह यूज़ करते हैं, और छोटे मोटे और पंखे वगैरह, या ये इस टाइप के जो ब्लोर पड़े हैं, इस टाइप के 1-2 ब्लोर इस्तेमाल कर लेते हैं। ये छोटी पोर्टेबल मशीन होती है, इसका काफ़ी लोड होता है। जब आप 2 mm से ज़्यादा रॉड इस्तेमाल करते हैं ना, 3.2 mm का या 4 mm का रॉड इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रोड, तो उसका काफ़ी सारा लोड होता है। तो उस सूरत में अगर हम ओवरलोड इसको करेंगे, जो दोस्त इलेक्ट्रीशियन का काम जानते हैं या जिनका थोड़ा बहुत वास्ता है ना, तो उनको मालूम होता है कि जब आप जनरेटर को ओवरलोड करते हैं तो जनरेटर आपको बताता है, वो धुआं मारने लग जाता है, उसकी आवाज़ बदल जाती है। लेकिन जो बंदा अनजान होता है, सिर्फ चलाना है उसको, तो वो नहीं जानता, वो सिर्फ कनेक्शन करेगा, आगे से चीज़ चलाएगा। जब वो ओवरलोड होता है तो उसका जो फर्स्ट अटैक होता है वो AVR पे होता है। तो AVR उस सूरत में ब्रस्ट हो जाती है, डैमेज हो जाती है। तो जब भी आप, अगर आपका पर्सनल जनरेटर है या आप कहीं जनरेटर का ख्याल रख रहे हैं, तो इस चीज़ का ज़रूर ख्याल करें कि जनरेटर को ओवरलोड होने से बचाएं। ये जो हमारे MCBs लगे होते हैं, ये करेक्ट लिमिट में लगाएं। ठीक है, जितना आपका लोड हो सकता है उससे थोड़ा सा ये जो ब्रेकर है कम लगा लें। 32 का लगा हुआ है, कम लगा लें। 16 का लगा हुआ है, कम लगा लें। तो इस हिसाब को मद्देनज़र रखते हुए हम कोशिश कर सकते हैं कि जो हमारी AVR है वो इतनी जल्दी ख़राब ना हो। क्योंकि जो साइड में हमारे जनरेटर तो साइड में यूज़ होते हैं ना, तो इस वजह से इन पे जिसका जितना दिल आता है लोड डालता रहता है, पूछने वाला होता नहीं है, कंपनी का माल होता है, तो इस वजह से लोग ख्याल नहीं करते। लेकिन घरों में भी हमारे ये देखा गया है कि जो AVR है बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। छोटे जनरेटर होते हैं, हम उसको ओवरलोड कर देते हैं। अभी अब देखा जाए ना, ये अगर 6 किलोवाट का जनरेटर है ना, तो फ़िलहाल भी अगर आप नया लेके आएंगे तो ये फुल 6 किलोवाट का नहीं होगा, ये कम होगा, 5.5 का होगा या 5.25 का होगा। कुछ टाइम बाद जब टाइम गुजरता रहता है तो ये टाइम के साथ साथ अपनी जो पावर है वो लो करते जाते हैं, कम करते जाते हैं। तो इस चीज़ को हमें ज़रूर मद्देनज़र रखना चाहिए। और उसके साथ इसकी जो किलोवाट्स हैं उनको मेंटेन रखने के लिए हम रेडिएटर की सफाई वगैरह कर सकते हैं, फ़िल्टर इसके टाइम पे चेंज कर सकते हैं, इसका इंजन ऑयल वगैरह हम टाइम पे चेंज कर सकते हैं। तो उससे हमें थोड़ी सी क्वालिटी इसकी बेहतर नज़र आएगी। बहुत शुक्रिया दोस्तों।